लंकेश जल, लंकेश जल, लंकेश जल। लंकेश आप अचानक चौंक क्यों गए? ये तो मात्र मैं ही हूँ, गणेश। आप जल ग्रहण करेंगे? चतुर 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 ज्ञानी। प्रभु शरभ ने ऐसा क्या देखा यहाँ? ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया होगा लंकेश ने यहाँ? क्या हुआ गौरी पुत्र? ऐसे चारों ओर क्यों देख रहे हैं आप? नहीं लंकेश, मैं तो मात्र ये ज्ञात करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ कि प्रभु शरभ ने ऐसा क्या देखा यहाँ। वो आपके किस पुण्य का उल्लेख कर रहे थे और यहाँ के कण कण से प्रभु का शिव मंत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है? चतुर गणेशा। मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना लंकेश। गौरी पुत्र, आपकी ये जिज्ञासा तो माँ नर्मदा नदी के तल में जाके ही शांत होगी। आप जो वहाँ पाएंगे वो देखकर आप चकित व आनंदित अवश्य हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंकेश इतने भयभीत हो गए हैं कि अब मेरा उनके निकट रहना भी उन्हें स्वीकार नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हैं। गौरी पुत्र, अब आप किस विचार में डूब गए? माँ नर्मदा नदी के जल में एक बार प्रवेश करके तो देखिए, आपको ये स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि प्रभु शरभ किस कारण से मुझे अर्थात प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के महानतम भक्त को क्षति पहुंचाने से क्यों रुक गए। अवश्य लंकेश, आप जब इतनी दृढ़ता से आग्रह कर रहे हैं तो मैं अवश्य जाकर वहाँ देखूंगा कि वहाँ ऐसा दिव्य और अद्भुत क्या है। प्रणाम माँ नर्मदा। किसके दिव्य तेज का आभा मंडल है ये? कितना अद्भुत दृश्य है ये। यहाँ की ये दिव्य आभा तो इन असंख्य शिवलिंग के संयुक्त प्रभाव से ही उत्पन्न हुई है। मैंने ऐसा अनूठा दृश्य तो कभी नहीं देखा। तो क्या इन सभी शिवलिंग को यहाँ पर लंकेश ने स्थापित किया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, कितना अलौकिक और दिव्य दृश्य था ना वो। लंकेश, कहाँ गए आप? लंकेश, दशानन, मेरा संशय सत्य तो नहीं हो गया? मुझे माँ नर्मदा की जलधारा के भीतर भेजकर लंकेश कहीं अदृश्य तो नहीं हो गए? लंकेश, लंकेश कहाँ हैं आप? कहीं लंकेश मुझसे मुक्ति पाकर लंका के मार्ग पर अकेले ही तो नहीं बढ़ गए?
पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने के पूर्व उन्हें यहीं कहीं जम्बू द्वीप पर ही स्थापित करना मेरा एकमात्र उद्देश्य नहीं था, अपितु मुझे प्रभु भैरव को दिए वचन को भी पूर्ण करना था कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूंगा, अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुंचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या गौरी पुत्र? लंकेश? लंकेश तो अभी यही है। आप क्या करने का विचार कर रहे थे गौरी पुत्र? मैं तो मात्र ये विचार कर रहा था कि आपको ढूंढना कहाँ से आरंभ करूं। क्यों? आपके हृदय में यह विचार तो नहीं उठा कि मैं आपके बिना ही आगे बढ़ गया हूँ? नहीं, वो मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता गौरी पुत्र, क्योंकि माँ नर्मदा के भीतर का दृश्य देखने के उपरांत आपको तो ये ज्ञात हो ही गया होगा कि ये स्थान मेरे लिए कितना विशेष है। हाँ लंकेश, वो दृश्य तो सर्वथा अनूठा, दिव्य और आकर्षक था। असंख्य शिवलिंग और उनके दिव्य आभा मंडल के दर्शन का अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। किंतु माँ नर्मदा नदी के तल पे असंख्य शिवलिंग कैसे स्थित हुए, यही जानना चाहते हैं ना आप गौरी पुत्र? मेरे दशानन रावण की भक्ति के चमत्कार से, क्योंकि मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक उनके मंत्र का असंख्य बार जाप किया, जिसके कारण उनके मंत्र की गूंज अभी भी है यहाँ। मैं यहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और इसी क्रम में असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर मैंने उन्हें मां नर्मदा के जल में विसर्जित किया। अर्थात लंकेश, इन असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं आपके द्वारा ही हुई, इसलिए तो इन समस्त शिवलिंग का दिव्य तेज और उनका आभा मंडल अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। इसी कारण कलयुग के समय काल में जब मनुष्यों में भक्ति और विश्वास की भावनाएं कम हो जाएंगी, तब केवल कुछ ही मनुष्यों को इस दिव्यता के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे और अधिकतर मनुष्य उन्हें पहचानने में असमर्थ होकर उनको मात्र शिला ही मान बैठेंगे। लंकेश, इसलिए कलयुग काल में सभी मनुष्यों को सचेत रहना होगा, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। जिस भक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं गौरी पुत्र, वो मैंने इसी तट पर रह के की थी और यहाँ मैं अपनी भक्ति का, उन्हीं क्षणों का पुनः अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहीं निकट से ही पूजा सामग्री एकत्रित कर ली है। अब मुझे अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। हाँ लंकेश, यहाँ का तो वातावरण भी इतना भक्तिमय है कि पूजा किए बिना यहाँ से जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भी आपके साथ प्रभु का अभिषेक और उनकी पूजा कर लेता हूँ। आप प्रभु के आत्मलिंग को यहीं क्यों नहीं स्थापित कर देते, जहाँ आपने अन्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था? आपका सुझाव सर्वथा उचित है गौरी पुत्र। जैसे ही लंकेश पिताश्री के आत्मलिंग को यहाँ स्थापित करेंगे, वैसे ही वो यहीं मध्य जम्बू द्वीप में ही स्थापित हो जाएंगे। स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहाँ मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। लंकेश को तो मेरी युक्ति का आभास हो गया है, अर्थात अब मुझे भी उनके क्रोध का सामना करना होगा। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण मैं तो भूल ही गया था गौरी पुत्र, किंतु आप भी भूल गए कि लंका पहुंचने के पूर्व हमें ये आत्मलिंग
कहीं और स्थित नहीं करना है। ओह, अर्थात लंकेश से मेरी युक्ति नहीं, मात्र भूल मान रहे हैं। किंतु लंकेश, आप अपने हाथों को मुक्त किए बिना प्रभु का अभिषेक और पूजा कैसे करेंगे? और मुझे महादेव के शेष अवतारों की कथा कौन सुनाएगा? आप चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र, क्योंकि मैं दशानन हूँ तो मेरे 10 शीश हैं। गौरी पुत्र, इस प्रकार दशानन रावण प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को अपने हाथों में स्थित कर उनकी पूजा एवं अभिषेक संपन्न कर लेगा। और मेरा एक शीश आपको शिव अवतारों की अगली कथा भी सुनाता रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी पुत्र, भक्ति सत्य हो तो भक्त को ईश्वर अवश्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यदि प्रेम सत्य हो तो प्रेम करने वालों को उसके प्रेम के पात्र का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है। और इसका साक्षात उदाहरण तो स्वयं महादेव ने प्रस्तुत किया था। स्वयं महादेव ने? प्रभु महादेव ने हमें सिखाया कि जो निष्ठा एवं संपूर्णता से समर्पित हो सकेगा, तभी वो भी उसके प्रेम का पात्र बन सकेगा। और प्रेम के संबंध तो तभी अपनी पूर्णता में स्थापित होता है जब वो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और निस्वार्थ भाव से किया जाए। लंकेश, आप प्रभु के किस अवतार की कथा सुना रहे हैं? प्रभु शिव शंकर शंभू के ब्रह्मचारी अवतार की कथा। ये तो सर्वज्ञात है ही कि किस प्रकार माता पार्वती ने घोर तपस्या और कठिन सेवा कर प्रभु को पति रूप में प्राप्त किया था। किंतु देवी सती को देवी प्राप्ति के रूप में पाने के लिए प्रभु शिव शंकर शंभू ने कितनी कठोर तपस्या की, उसकी चर्चा तो कोई भी नहीं करता। माँ की तपस्या का तो ज्ञात था मुझे, किंतु माँ को प्राप्त करने के लिए पिताश्री ने भी तपस्या की थी। उनकी तपस्या तो देवी सती के आत्मदाह से ही आरंभ हो गई थी। सर्वप्रथम उन्होंने वीरभद्र जी का आह्वान कर देवी सती के प्रति हुए अधर्म का साक्षी बनने का दंड दिया। ये भी तो उनका तप ही था। फिर देवी सती के विरह की अपार वेदना को सहते हुए देवी सती की पार्थिव देह को अपने हाथों में लिए वो संपूर्ण सृष्टि में भटकते रहे। ये भी उनका तप ही था। फिर इस दुख के अतिरेक से प्रभावित होकर वो माता सती के पार्थिव देह को अपने हाथों में थामे दिव्य नृत्य करने लगे। ये भी उनका तप ही था। और तब श्री हरिनारायण द्वारा माता की देह को 51 भागों में विभक्त करने के उपरांत प्रभु ने अपनी सुध बुध खोकर वैरागी का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक छोर में सृष्टि की देवी माता सती को ढूंढना आरंभ कर दिया। ये भी तो उनका तप ही था गौरी पुत्र। सती, सती, सती। गमदनी सती,
गमदनी सा सती नी सा गा सती गा रे सा सती। दनी सा। और इसी प्रकार सदियां बीत गई। भूमि, गगन, वायु, अनल एवं नीर मेरे प्रभु प्रकृति के हर कण में देवी सती को ढूंढते रहे, किंतु न देवी सती उन्हें मिली, न ही मेरे प्रभु का क्षोभ लेश मात्र भी कम हुआ। जब किसी अपने की छवि मन में बसी हो तो हर तत्व में उसके होने का आभास होता है। मेरे प्रभु के साथ भी तब ऐसा ही हो रहा था। मुझे ये तो ज्ञात था, किंतु अब मुझे समझ आया कि ये माँ को पाने के लिए पिताश्री की तपस्या थी, जिससे मानवता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त होता है कि मृत्यु भोगने वाले को तो मृत्यु के समय एक ही बार कष्ट होता है, किंतु उनसे जो स्नेह करते हैं वो जब तक जीवित रहते हैं अपने मृत प्रियजनों का स्मरण कर प्रतिदिन अनेकों बार मृत्यु के समान कष्ट का अनुभव करते हैं। इसलिए स्वयं अपने प्राणों का अंत कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। साहस के साथ समस्या से जूझने से ही उसका हल प्राप्त होता है, ना कि अपने प्रियजनों को विरह के कष्ट में पीछे छोड़ जाने में। मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भी विरह में स्वयं को भूल गए, किंतु देवी सती को नहीं। निस्वार्थ प्रेम ऐसे ही निर्मल, निश्चल और निरंतर होता है। प्रभु के मन में यह अटल विश्वास था कि एक दिवस देवी सती उनके निकट अवश्य लौट आएंगी, और उन्होंने गहन ध्यान में मग्न होकर माता सती की प्रतीक्षा की, क्योंकि उन्हें तो देवी सती के अतिरिक्त और किसी को देखना भी स्वीकार नहीं था। प्रभु, स्वामी, प्रभु, स्वामी। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं आपकी पत्नी अवश्य, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊँ। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, हमें वहाँ जाना चाहिए। हमें वहाँ जाना चाहिए। जितना अधिक प्रभु माता का स्मरण करते, उनकी पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाती। और फिर इसी प्रकार माता सती की छवि को अपने हृदय में रख अनेक वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। यह प्रभु महादेव के गहन ध्यान और उनकी पीड़ा का ही परिणाम था कि अंततः माता सती को देवी पार्वती के रूप में जन्म लेना ही पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देवी सती ने पुनः देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। और एक दिवस जिस गुफा में प्रभु ध्यान मग्न थे, वो उनकी सेवा करने वहीं पहुंच गई। मुझे इस कथा का ये भाग भी ज्ञात है। माता ने पिताश्री की सेवा की, वो तो प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, किंतु पिताश्री अपने वैरागी रूप में
अपने निकट किसी की उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। जब देवताओं ने कामदेव को भेजकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो वो भी असफल हो गए। क्योंकि महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें भस्म कर दिया और फिर अपने विचारों में डूबकर वे बिना माँ को देखे ही वहाँ से प्रस्थान कर गए। किंतु माँ फिर भी निराश नहीं हुई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि पिताश्री उन्हें कठोर तपस्या के उपरांत ही प्राप्त होंगे, तो उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी मात्र अपनी माता की तपस्या का ही उल्लेख कर रहे हैं गौरीपुत्र। आप भूल रहे हैं कि प्रभु ने भी तो तपस्या की और साथ ही साथ सहस्त्रों वर्षों तक देवी सती को स्मरण करते हुए एकाकीपन की पीड़ा को भी सहा। कुछ समय उपरांत जब प्रभु महादेव देवी सती की छवि का ही विचार करते हुए उनके ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती के मंद मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी और उन्हें माता सती के स्थान पर माता पार्वती की छवि दिखाई देनी आरंभ हो गई। अंततः आप आ गए प्रिय। फिर भी प्रभु शिव शंकर शंभू ने इतनी सरलता से देवी ब्रह्मचारिणी को अपने दर्शन प्रदान नहीं किए। हाँ लंकेश, मुझे ज्ञात है, क्योंकि तभी पिताश्री ने भी माँ से भेंट कर उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रभु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। किंतु उनका आशय उनके प्रति माँ के समर्पण एवं स्नेह का आकलन करना नहीं था। तो फिर आपके अनुसार प्रभु उनकी परीक्षा क्यों ले रहे थे गौरीपुत्र? वो तो संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि अटूट संबंध स्थापित करने हेतु दोनों को ही परीक्षाएं देनी होती हैं। प्रभु की परीक्षा तो उनके विरह ने ली थी और अब माँ को अपनी परीक्षा देने का समय था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तब माता की परीक्षा हेतु महादेव ने प्रभु ब्रह्मचारी रूप में स्वयं की निंदा कर माँ को उत्तेजित करने की चेष्टा की। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है। किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ,
ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे। आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प। आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे। और सुना तो ये भी है कि वो सदाई खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप? जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? प्रभु महादेव के लिए इतने अपमानजनक शब्द कह रहे हैं ये, वो भी मेरे समक्ष। इतना दुस्साहस इनका। और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा। और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं। बस बस। और इस प्रकार माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ के एक लंबी अवधि के विरह को निकट लाने एवं उन्हें एक करने में सहायक सिद्ध हुआ मेरे प्रभु भोलेनाथ का लिया हुआ ब्रह्मचारी अवतार। सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीन कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिवी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सही व्यथा अनेक और वर्षों तक प्रतीक्षा की मां पार्वती के जैसे शिव जी ने भी है परीक्षा दी। संभव है कुछ भी जिसने दृढ़ निश्चय मन से कर लिया, ब्रह्मचारी अवतार में संदेश ये सबको दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है, क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। किंतु ये भी स्मरण रखना अनिवार्य है कि यदि किसी की भी निष्ठा में तनिक भी कमी रह जाती है अथवा उसके प्रेम और भक्ति में निस्वार्थ का मिश्रण होता है, तो उसने जो भी पाया होता है वो उसे खोने पर विवश भी हो सकता है। प्रभु ब्रह्मचार्य का संकेत समझ गया गौरी पुत्र। कहीं उनका संकेत आत्मलिंग के प्रति तो नहीं था ना लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, कदापि नहीं। ओहो, लंकेश के मन मस्तिष्क पर भक्ति के अहंकार का ऐसा आवरण चढ़ा हुआ है कि ये तो किसी भी मूल्य पर कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिर आप ही बताइए, वो आपके अनुसार किस विषय पर चर्चा कर रहे थे लंकेश? वो तो हमारा ध्यान अपने अगले अवतार की ओर केंद्रित कर रहे थे, जिन्होंने अपनी एक भूल से वो सब कुछ गवा दिया जो उन्होंने ब्रह्मचार्य से प्राप्त किया था। वो दिव्य परिणय से पूर्व देवी पार्वती का साथ खो भी सकते थे। लंकेश, आप पिताश्री के कौन से अवतार की चर्चा कर रहे हैं और तब ऐसा क्या हुआ था? मैं आदि नटेश्वर महाशिव के नट अवतार की अर्थात प्रभु सुनट नर्तक की चर्चा कर रहा हूँ गौरी पुत्र। इस प्रकार प्रभु का नटराज स्वरूप सामने आया। प्रभु सुनट नर्तक। लंकेश, जल। चतुर गणेशा। लंकेश, जितना रोचक प्रभु की इन अवतार का नाम है, उनकी कथा भी अवश्य उतनी ही रुचिकर होगी और उससे जगत को एक महान सीख भी प्राप्त हुई होगी। गौरी पुत्र, प्रभु की लीला तो सर्वथा अद्भुत ही है और उनके प्रत्येक अवतार के पीछे सदैव जगत कल्याण का यही उद्देश्य रहता है कि उनके उदाहरण से जगत वासियों को अनूठा एवं सहज ज्ञान प्राप्त हो, जिसका लाभ उठाकर वो अपना जीवन सफल और उपयोगी बना सके। इसी क्रम में प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने सुनट नर्तक अवतार से मर्यादा पूर्वक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रदर्शित किया। गौरी पुत्र, इस कथा का आधार बना वो प्रसंग जब प्रभु के ब्रह्मचारी अवतार लेने के उपरांत देवी पार्वती को अपने साथ कैलाश ले जाने की इच्छा व्यक्त की और माँ ने पिताश्री का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हाँ गौरी पुत्र। आप ये क्या कह रही हैं देवी? आपकी इस अस्वीकृति का क्या अर्थ है? प्रभु, मेरा अर्थ है कि अभी मैं आपके साथ कैलाश नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा पूर्ण मिलन तो तभी स्थापित हो सकता है जब विधि विधान से हमारा ब्रह्म विवाह संपन्न हो, जो तभी संभव है जब आप अथवा आपके पक्ष से कोई मेरे माता पिता के समक्ष विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हो और वो कन्यादान कर मुझे आपको सौंपे, क्योंकि कन्यादान के बिना आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार कैसे हो सकता है प्रभु? आपने सर्वथा उचित कहा देवी, क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य ना तो शुभ होता है और ना ही पूर्ण होता है। हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, किंतु ये विवाह संबंध तो तभी संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा जब आपके माता पिता की अनुमति और उनका आशीष प्राप्त होगा। मैं वचन देता हूँ, समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा
स्वेच्छा से कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा ब्रह्म विवाह। मुझे ज्ञात है पिताश्री द्वारा ब्रह्म विवाह की विधि का चुनाव करने का कारण था कि ये विधि ही विवाह की श्रेष्ठता और संपूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि इसमें ना धन का लेन देन होता है, ना व्यापार इसका आशय होता है और ना ही कोई अन्य स्वार्थ निहित होता है। ब्रह्म विवाह तो मात्र मर्यादा और कन्या के माता पिता के आशीष के साथ उनके द्वारा पूर्ण हृदय से कन्यादान किए जाने से ही संपन्न हो जाता है। आपने सर्वथा उचित कहा गौरीपुत्र। अब तो जैसे आप पर मेरी संगति का प्रभाव उसके चरम पर है, क्योंकि आप तो बुद्धिमान पूर्व से ही हैं, किंतु अब आपकी बुद्धिमता में अपार वृद्धि हो गई है। कदाचित ये तो आपके द्वारा सुनाई जाने वाली शिव कथा का ही प्रभाव है लंकेश। तो फिर आगे सुनिए कि क्या हुआ। प्रभु ये नहीं चाहते थे कि देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन प्रभु के प्रभुत्व से प्रभावित होकर विवश हो जाएं और कन्यादान करने के लिए अपनी सहमति दें। इसलिए प्रभु ने महाराज हिमावन से देवी पार्वती का हाथ मांगने के लिए प्रभु सुनट नर्तक का अवतार लिया। अब समय आ गया है ज्वल प्रवाह भावित स्थले कलेव लंब्य लंबितांबुजंग मालिका मट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि ओम, 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 अति सुंदर। हरि हरि ओम। प्रभु का ये रूप तो सर्वथा अद्भुत है। हरि हरि ओम। अब मेरे और किस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप दोनों? हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। इतनी व्यग्रता का आभास क्यों हो रहा है मुझे? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा कोई अति प्रिय मेरे कहीं निकट ही हो। हरि हरि ओम। क्या वो यहाँ पहुँच गए? कौन सखी? कौन पहुंच गए यहाँ?
नहीं, कोई नहीं। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। तो क्या अपने वचन के अनुसार प्रभु विवाह प्रस्ताव लेकर आ गए हैं? हरि हरि ओम। ये तो कोई और ही, किंतु फिर भी इनके प्रति आकर्षण का आभास क्यों हो रहा है मुझे? सखी पार्वती, क्या तुम इस नट से परिचित हो? इतने समय बाद माता के दर्शन हुए। विश्वास नहीं हो रहा कि माता सती नवीन रूप लेके हमारे समक्ष आ गई हैं। हाँ नंदीदी, माता तो देखकर तो मैं भी बहुत आनंदित हूँ। बताइए ना सखी पार्वती, क्या आप इनसे पूर्व परिचित हैं? आभास तो कुछ ऐसा ही हुआ था मुझे। मैं तो समझी थी कि प्रभु का आगमन हुआ है यहाँ, किंतु ऐसा है नहीं। अर्थात माँ को शंका हुई थी कि नट के रूप में पिताश्री ही है। गौरी पुत्र, नट तो अपना भेष और रूप परिवर्तित करने में अत्यंत निपुण होते हैं। प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु तो आदि नट हैं, स्वयं नटेश्वर हैं वो। फिर भला उन्हें इतनी सरलता से कौन पहचान सकता था? देवी पार्वती को उनके आगमन का आभास हो चुका था, किंतु फिर भी इसे लेकर उनके मन में एक संशय था। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर प्रभु ने क्या किया? उन्होंने देवी पार्वती के माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु वो इसमें सर्वथा विफल होने वाले थे। नहीं, कदाचित मुझसे ही इन्हें पहचानने में कोई भूल हुई है। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत,
हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। सुनो 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 महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता। देवी मैना, क्या हुआ? आप अचानक रुक क्यों गई? कितना मनमोहक स्वर है ये स्वामी। कौन है ये जिनके द्वारा प्रभु के भक्ति गान से मैं इतनी प्रभावित हो रही हूं? देवी मैना, ये जिनका भी स्वर है, उन्हें हम कभी भी राजभवन में आमंत्रित कर उनके गायन का आनंद उठा सकते हैं। किंतु इस समय हमारी पुत्री कितने समय के उपरांत हमारे पास लौटी है, और ऐसे अनूठे क्षण हमारे जीवन में पुनः कभी नहीं आएंगे। इसलिए इस समय हमें यह सुखद और अमूल्य क्षण अपनी पुत्री को देना चाहिए, ना कि उस नट को। आइए। महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। सुनो 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 महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। महाराज, मुझे आशा है मैं आपको यहाँ अपने नट कौशल का प्रदर्शन करने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप मुझे एक अवसर दें तो मैं आपको अपने प्रभु विष्णु, प्रभु शिव की कथा सुनाने का एक अवसर चाहता हूँ। हरि हरि ओम। प्रभु के मुख से प्रभु श्री हरि नारायण की इतनी सुंदर स्तुति का श्रवण करने के उपरांत भला कौन इनके निवेदन को अस्वीकार करेगा? अद्भुत। स्वागत है तुम्हारा सुनट नर्तक। तुम्हारे गायन से मैं और मेरा समस्त परिवार अत्यंत प्रभावित हुआ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा नट कौशल और भी प्रभावी होगा। किंतु आज का दिन उसके लिए उचित नहीं है। क्योंकि आज ही मेरी पुत्री दीर्घकाल की कठोर तपस्या संपन्न कर लौटी है, और मैं उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं। इसीलिए तुम कोई और दिवस आकर अपने नट कौशल का परिचय दे देना। हरि हरि ओम, हरि ओम।
प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ प्रभु, आप ऐसे कैसे लौट सकते हैं? नंदी, तोतला, हम यहाँ बिना निमंत्रण के अथवा पूर्व सूचना के ही पहुंच गए। इस समय साधारण प्रजाजन के रूप में होने के कारण हमें राजा के आदेश का पालन करना सर्वथा अनिवार्य है, क्योंकि यही राजा और प्रजा के संबंध की मर्यादा के अनुरूप है। हरि ओम, हरि ओम। तो क्या वास्तव में प्रभु अपने प्रथम प्रयास में असफल हो गए थे? उन्हें माता से विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तो क्या नानाजी महाराज हिमावन के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ? गौरी पुत्र, जब महाराज हिमावन ने उनकी कला के प्रदर्शन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो प्रभु कैसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते, क्योंकि उनका तो इस अवतार का एकमात्र उद्देश्य था संसार को मर्यादा के पालन की सीख देना। किंतु हाँ, जब वो वहां से लौट रहे थे तो देवी पार्वती अवश्य असमंजस में थीं। अपने किसी से विलग होने की अपार वेदना का अनुभव क्यों हो रहा है मुझे? देखो, तुम्हारे स्वागत हेतु मैंने तुम्हारे लिए जम्मू द्वीप के विभिन्न भागों से ये आभूषण, मिष्ठान, फल और विशेष प्रकार के वस्त्र मंगवाए हैं। आशा करता हूँ कि ये सब तुम्हें भाएंगे। क्या कारण है मेरी इस असहनीय पीड़ा का? पार्वती, हे पिताश्री, आपके स्नेह के प्रति इन सभी उपहारों को मैं स्वीकार करती हूँ और इसके लिए आपका आभार भी प्रकट करती हूँ। किंतु यदि आप वास्तव में मुझे कोई उपहार देने के इच्छुक है तो फिर उस नट को लौटाकर उसे अपना कौशल प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान कीजिए पिताश्री। अवश्य पुत्री, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं किसी भी प्रकार उस नट को यहां प्रस्तुत करूंगा। तो प्रभु को जो अवसर चाहिए था वो उन्हें प्राप्त हो गया। फिर तो पिताश्री ने अवश्य ही नानाजी हिमावन को प्रभावित कर उनसे माँ का हाथ मांग लिया होगा ना? आप कुछ भूल रहे हैं गौरी पुत्र। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था, प्रभु सुनट नर्तक तो ऐसा कुछ करने वाले थे जिससे उनका सर्वस्व दांव पर लगने वाला था। कैसे लंकेश? ये भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु उसके पूर्व ये सुनिए गौरी पुत्र। देवी पार्वती के अनुरोध करने पर महाराज हिमावन ने उसी समय किसी सेवक को भेजकर प्रभु सुनट नर्तक को राजभवन की रंगशाला में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। फिर उन्होंने ऐसा वचन दे दिया जो आगे चलकर स्वयं उनके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करने वाला था। अपने दिव्य स्वर से हमें प्रभावित करने वाले महानट, अपनी ऐसी श्रेष्ठतम प्रस्तुति प्रस्तुत करो जो हमारे अंतर मन में बस जाए, हमारे हृदय को प्रभावित कर हमें तुम्हारे भाव से जोड़ दे।
और उससे भी अधिक, यदि तुमने अपने नाट्य कौशल से हमारी पुत्री पार्वती को प्रसन्न किया तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे ज्ञात है देवी, ये अत्यंत कठिन अवश्य है, किंतु मैं तब तक अपने वास्तविक परिचय को आपसे छिपा कर रखना चाहता हूँ जब तक मैं आपके पिता महाराज हिमवन के समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत न कर देता, जिससे आपके माध्यम से उन्हें मेरा परिचय प्राप्त होने की संभावना ही न रहे। महाराज, मुझे आशा है कि मेरे अपूर्व कला कौशल के प्रदर्शन के उपरांत आप अपने वचन पर स्थिर रहेंगे और मेरी मनचाही इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। विश्वास रखो नट, यदि तुमने अपना कार्य कुशलता से पूर्ण किया तो मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। तब उचित है मैं अपने नाटक के माध्यम से आपको एक कथा सुनाऊंगा, कथा भस्मासुर की। जिसमें प्रभु महादेव ने एक वरदान दिया जो स्वयं महादेव के लिए एक संकट का कारण उत्पन्न कर गया। अवश्य, ये प्रसंग तो अत्यंत रुचिकर सिद्ध होगा। हाँ महाराज, अत्यंत रुचिकर होगा। इससे पूर्व मैं इन्हें कभी नहीं मिली, किंतु इन्हें देखकर व इनके वचनों से मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मेरा इनसे परिचय आज का नहीं अपितु जन जन्मांतर का हो। कदाचित कहीं मैं इन्हें पहचानने में भूल तो नहीं कर रही। बस कुछ क्षण और पार्वती, फिर मन के बादल छटते ही आपके सारे भ्रम भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे।